होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा हर तरफ से बिखरना शुरू हो चुका है। पार्टी से लोगों का इस्तीफा देने का जो सिलसिला है, पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है, वो तेज हो गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भाजपा पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के नाम को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रही है, बंगाल चुनाव में अपनी वाहवाही लूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ असम में उन्हीं के मंत्री ने नाराज होकर के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। काफी वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे सुमरोंगहोंग ने अब बीजेपी को अलविदा कह दिया है। असम विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से ये काफी ज्यादा खफा थे, पार्टी से काफी नाराज होकर के भाजपा सरकार में मंत्री रहे सुमरोंगहोंग अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा ने असम चुनाव के लिए जो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था, उन लोगों की जो एक सूची, जो एक लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में सुमरोंगहोंग का नाम कहीं भी शामिल नहीं था, जिसके बाद से इस बात से काफी ज्यादा वो खफा हुए और खफा हुए सुमरोंगहोंग ने कहा कि जिस तरह से मेरा टिकट काटा गया है पार्टी की तरफ से, वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया, कुछ लोगों की साजिश के चलते आज मुझे टिकट नहीं दिया गया है पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि रोंगहोंग ने पार्टी छोड़ते हुए जाते जाते भाजपा पर आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मुझे लगता है कि मैं भाजपा में रहकर जनता के लिए जो कार्य करना चाहता हूं वो कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब मैंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, जिसके बाद से अब सुमरोंगहोंग के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि अब ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट ना दिए जाने से नाराज होकर के मंत्री सुमरोंगहोंग का भाजपा छोड़कर इस वक्त में जाना, वो भी चुनाव के वक्त में कांग्रेस में शामिल होना, भाजपा के लिए असम चुनाव में एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। काफी नुकसान पहुंच सकता है भाजपा को। असम में चुनाव से पहले ही लोगों का बीजेपी से जाना और काफी गठबंधन से सहयोगियों का उनसे नाता छोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है, शुरू हो चुका है। सुमरोंगहोंग के पहले बीते महीने फरवरी में असम विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ के अध्यक्ष हग्रमा मोहिलेरे ने भाजपा गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी, जो कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। ये काफी नुकसानदायक था उनके लिए। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया जाते जाते कि असम में बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ना कि बीजेपी के साथ। इसके नेता हग्रमा मोहिलेरे ने सोशल मीडिया पर भाजपा गठबंधन से अलग होने की जानकारी साझा की थी। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने ट्वीट किया था। मोहिलेरे ने ट्वीट करके कहा था कि विकास, शांति और एकता के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत होती है हर राज्य में। हम भ्रष्टाचार को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने महाजट गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है। भाजपा से वो अब हट सकती है। अब हम भाजपा में किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। आने वाला चुनाव हम महाजट गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। इस ट्वीट को पढ़ के आप समझिए कि वो क्या कहना चाहते थे। एक तरह से इन्होंने बीजेपी पे कई सवाल उठाए हैं। इनका कहना था कि विकास, शांति और एकता के लिए स्थिर सरकार की जरूरत होती है, जो कि बीजेपी को इन सब मुद्दों पे ये फेल मानते हैं, नाकाम मानते हैं। और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात भी कही है इन्होंने, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में रहते हुए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर पाए, इसलिए ये बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं और महाजट गठबंधन में शामिल होने की बात कही थी पिछले दिनों उन्होंने। और अब इनके बाद बीजेपी के सुमरोंगहोंग का ये पार्टी छोड़ करके जाना असम चुनाव से पहले, वो भी ये काफी नुकसानदायक माना जा रहा है बीजेपी के लिए। तो इन सबके बीच असम में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहां सीए, एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष बीजेपी को घेरने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विकास के मॉडल को लेकर के असम विधानसभा में कूद गई है। हालांकि असम के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं गठबंधन, या फिर किसी भी चुनाव में आप देखिए गठबंधन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए यह बहुत गंभीर मुद्दा होता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन में है, कौन किसके साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ असम में उसकी सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 सालों से थी, तो इसने पहले ही बीजेपी के साथ अब गठबंधन को खत्म कर दिया है, जाकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने अभी देखा कि सुमरोंगहोंग ने भी अब बीजेपी को छोड़ दिया है। तो अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का ऐसे कांग्रेस के साथ जाना और बीजेपी को छोड़ना, फिर सुमरोंगहोंग के बीजेपी को छोड़ना, इससे बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा आने वाले असम चुनाव में? क्या इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पे कुछ फर्क पड़ेगा? अब ये तो आने वाले चुनाव में ही देखा जा सकता है। यहां आपको बता दें कि असम में चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं असम में, 27 मार्च, 1 अप्रैल
और तीसरे चरण का चुनाव असम में 6 अप्रैल को होना है। तो इसके बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दो लोगों के जाने के बाद बीजेपी को क्या कुछ सामना करना पड़ता है असम चुनाव में। बीजेपी जो फिलहाल असम में सत्ताधारी पार्टी के रोल में है, आने वाले वक्त में जब 2 मई को रिजल्ट, जब परिणाम सामने आएंगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंच